तस्वीरों में नजर आ रहा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। हंसता खेलता खुशी खुशी वो पूल में जाता है, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आता। किसी की लापरवाही उसकी मौत की वजह बन जाती है। मृतक बच्चे की पहचान 5 साल के मिवांश सिंगला के रूप में हुई है। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 37D स्थित बीपीटीपी पार्क सरीन सोसाइटी के जे टावर में रहने वाले बिनी सिंगला का बेटा मिवांश सिंगला बुधवार शाम को अपनी दादी रमा के साथ सोसाइटी के क्लब में बने स्विमिंग पूल में नहाने गया था। यहाँ बच्चों के लिए बनाए गए पूल में वो नहा रहा था। इसी दौरान रमा मिवांश के लिए कुछ सामान लेने अपने फ्लैट पर गई और मिवांश को पूल में लाइफ गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड की निगरानी में छोड़ गई। इसी दौरान मिवांश करीब 4 फीट पानी की गहराई की तरफ पहुंच गया, जहां वो पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन लाइफ गार्ड पूल की तरफ नहीं दिखे। सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ बच्चे पूल में तैरने गए हैं, जिन्होंने एक बच्चे के शव को तैरते देखा। पहले तो बच्चे ये समझ रहे थे कि वो ऐसे तैर रहा है, लेकिन जब उल्टा पैर तैर रहे बच्चे में कोई हरकत होती नहीं नजर आई तो उन्होंने लाइफ गार्ड को आवाज लगाकर बुलाया, जिसके बाद उन्होंने बच्चे के शव को पूल से बाहर निकाला और सोसाइटी निवासियों की मदद से नजदीकी निजी अस्पताल में पहुंचाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मिवांश इस दुनिया में नहीं था। देखिए हैरान कर देने वाली सीसीटीवी। बहुत ज्यादा हो गया। ये तो बॉडी जब ऊपर आई है तब रिकॉर्ड आ रहा है। हाँ, जब बॉडी ऊपर आई है वो तब तो तैयार है ना बच्चा, उसने जाकर बताया बोल के आया बच्चा। ये देखो बिल्कुल ये सोसाइटी निवासियों का ये आरोप है कि बिल्डर की मैनेजमेंट कंपनी द्वारा जो लाइफ गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं वो महज एक दिखावा है। अगर लाइफ गार्ड अलर्ट होकर पूल के पास रहते तो बच्चे को बचाया जा सकता था। मेरा नाम वीरेंद्र छाबड़ा है। यहाँ अराउंड 2000 रेजिडेंट रहते हैं। हम भी स्विमिंग पूल में जाते हैं। तो बेसिकली लाइफ गार्ड का ऑब्जेक्टिव होता है, एक काफ़ी हाई चेयर होती है, वहाँ पे बैठ के पूरा ध्यान रखें स्विमिंग पूल में क्या हो रहा है, बच्चे हैं ठीक है या नहीं है। आज तक कभी नहीं कोई बैठा है। इनकी मैनेजमेंट को कई बार बोला गया, एक्शन नहीं हुआ है। ये मैनेजमेंट बीपीटीपी के मैनेजमेंट से अभी तक हमें तो कोई एक्शन नहीं मिला है, कोई रिजल्ट नहीं मिला है। अब हमारी यही अनुरोध है पूरी सरकार से, मैनेजमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस मैनेजमेंट को थोड़ा सा वो कंट्रोल करें और ये चीज़ें ठीक हों। जो ये इंसिडेंट्स हो उसकी तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, जो अकाउंटेबल है। इन एडिशन फ्यूचर में ना हो, क्योंकि अभी यही कहानी नहीं है। लिफ्टों में कई बार बुजुर्ग फंस चुके हैं, तो वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। आज ये इंसिडेंस हुआ, कल वो इंसिडेंस भी हो सकता है। आरडब्ल्यू को मैनेजमेंट हैंडओवर करना ही नहीं चाह रही है। ये पूरी की पूरी जो, अगर आप देखें इसकी लोकेशन, ये बिल्कुल सेंटर में है हमारी सोसाइटी के। गेट से उनके यहाँ पे कभी सेल्स के ऑफिस काम करते हैं, कभी उनके कुछ फंक्शन हो रहे होते हैं। रेजिडेंट्स की कोई परवाह नहीं है उनको। क्लब को हैंडओवर उन्होंने पूरा कमर्शियलाइज किया हुआ है और क्लब को रेजिडेंट्स को हैंडओवर नहीं कर रहे हैं। अगर वो हैंडओवर करते तो नेचुरली हमारे जो अकाउंटेबल सीनियर लोग हैं वो इसको बेहतर मैनेज करते, आज ये इंसिडेंट ना होता। तो इसके लिए जो बीपीटीपी की पूरी मैनेजमेंट है वो भी इक्वली अकाउंटेबल है। बिजनेस कमर्शियलाइजेशन, दे नीड मनी, नथिंग एल्स। Whether people are dying or they're getting screwed up, they are hardly bothered. जो भी रेजिडेंट्स है, हर से 875 रुपए पर महीना दिया जाता है। न केवल वो पैसे लिए जाते हैं, बल्कि जो बिजली और पानी का जितना भी खर्चा है वो भी सारा का सारा रेजिडेंट्स को देना पड़ता है। चाहे वो एसीज हैं, बिजली है, पानी है, वो भी रेजिडेंट्स ही पे करते हैं। और इसके अलावा 875 रुपए पर मंथ रेजिडेंट से लिया जाता है और उनकी वो कंप्लीट बिजनेस कर। और उसके अलावा चलो पैसे ले रहे हैं, कुछ रेजिडेंट्स के लिए होना चाहिए, बट वो रेजिडेंट्स के लिए नहीं है। यहाँ पे कभी उनका एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उसकी हर वीकेंड पे उनकी मीटिंग्स होती थी, अभी थोड़ा सा कम किया, हमारी प्रोजेक्ट आ रहा है। वही आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट संदीप शर्मा ने बताया कि यह हादसा मैनेजमेंट कंपनी की लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर वो सजग होते तो आज मिवांश को बचाया जा सकता था। संदीप ने ये भी कहा कि आगामी आदेशों तक पूल को बंद रखने की मांग सोसाइटी निवासियों द्वारा की जा रही है। हमने आज पुलिस को यही रिक्वेस्ट किया कि जब तक ये टोटली सेफ नहीं हो जाता, जो हमारे कंसर्न्स हैं वो एड्रेस नहीं करते, इस क्लब को और स्विमिंग पूल को बंद रखा जाए। थे रेजिडेंट्स और भी नहा रहे थे, बच्चा भी पूल में नहाने के लिए गया था। टीवी में साफ दिखाई दे रहा। पेरेंट्स उसके फादर मिस्टर बिनी सिंगला हैं, ही इज पार्ट ऑफ आरडब्ल्यूए, ही इज ट्रेजरर ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और मारुति इंडस्ट्री में काम करते हैं। ही इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मिवांश सिंगला। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसकी जिम्मेदारी तो टोटल बीपीटीपी के सिर पे है, क्योंकि ये क्लब बीपीटीपी रन कर रहा है
और हमने कई बार उनको मीटिंग में भी बोला है, ईमेल लिख के भी बोला है कि इसमें रनिंग में जो सेफ्टी है वो नहीं है। सेफ्टी के जो भी कानून हैं, रूल्स रेगुलेशन है, वो फॉलो नहीं करते ये स्विमिंग पूल चलाने में। 4 लाइफ गार्ड थे। उस टाइम सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया, उसमें 4-5 बच्चे थे और 3-4 एडल्ट्स भी थे उस एरिया में। वहीं पुलिस को मौके पर सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सेक्टर 10 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया जा रहा है। मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ले ली गई है। जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। पीपीटीपी सोसाइटी में एक 5 साल का बच्चा यहाँ क्लब हाउस में बने एक स्विमिंग पूल में डूबने से मृत्यु हुई है। उसी के संबंध में ये सारी बीपीटीपी सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए और इसमें उन्होंने एक शिकायत दी हमें। उस पर जो मुकदमा दर्ज करके आगे कार्रवाई करते हैं। अभी तक मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। जो इसमें दोषी होंगे उनको खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अरेस्ट करेंगे। मामले में फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सोसाइटी वासियों ने मामले में बिल्डर और मेंटेनेंस एजेंसी सहित लाइफगार्ड और सिक्योरिटी पर कार्रवाई की मांग की है। खैर, गलती चाहे किसी की भी हो, मामले की गहनता से जांच जरूर होनी चाहिए। किसी का मासूम किसी की लापरवाही से अब इस दुनिया में नहीं है। गुरुग्राम से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।